आर्थिक न्याय अब चल रहा है, लेकिन कन्हैया बेलारी, ये जो लड़ाई है ये 24 के लिए पेशबंदी है ना, मोटी मोटी। बीजेपी ने एक लाभार्थी जाति क्रिएट की थी, ओबीसीआइजेशन हो चुका है बीजेपी का, ईबीसीज में अच्छी पैठ, अब उसमें सेंधमारी कैसे की जाए जी। आंकड़े पेश किए, उसमें अपनी भी पोल खोल हो रही है, लेकिन साथ में आरक्षण का पुट और आर्थिक एक मदद का दावा किया जाना, भरोसा देना। कैसे देख रहे हैं इसे 2024 तक, ये कैसे बढ़ेगा आगे? दोनों तरफ असहजता भी है, कुलबुलाहट भी है, और कहीं ना कहीं अपनी बात को ज्यादा तेजी से पेश करने की एक आतुरता भी है। रणदीप जी, ये समझिए कि ये 2024 महाभारत के लिए एजेंडा सेट किया गया, संपूर्ण रूप से एजेंडा। आप जातीय गणना को भी उसमें जोड़िए, लेकिन आज जो कुछ हुआ, आरक्षण भी इसमें आ गया। 75% आरक्षण की मांग या प्रस्ताव जो है, ये एजेंडा सेट कर दिया नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने बीजेपी को कहा कि अब आकर के हमारे पीछ पर खेलिए। अब आपका राम मंदिर जो कर रहे हैं या सनातनी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो नहीं, अब आइए पीछ पर देखिए। आप देख रहे हैं कि आप भी बताएं कि तारकिशोर प्रसाद नहीं भाषण देते हुए हाउस में मुख्यमंत्री के भाषण से पहले नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगर आप आरक्षण की बढ़ाने की भी बात करेंगे तो भाजपा सहर्ष स्वीकार करेगी, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। सुशील कुमार मोदी ने इसका सपोर्ट किया, बाद में उन्होंने प्रेस से बात करते हुए। तो नीतीश कुमार तो पीछ पर खींच कर खिला रहे हैं। आप देखिए, मैं सुन रहा था सभी लोगों को, अभी तो ये लोग बोल रहे थे कि जो भी जातीय गणना हुआ है वो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ झाला है। नीतीश कुमार ने तो कहा उसमें कि जातीय जनगणना हुई नहीं आजादी के बाद, तो कैसे पता किसी को कि कितना किसकी जातियां हैं, कैसे पता हो गया? और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो जिस तरह से, बड़ा शर्मिंदा है कि अभी भी गरीबी है। हम ये सुशासन बाबू कहे या सुशासन बाबू के साथ ये भाजपा के भी लोग थे जो आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले कहते थे कि बिहार को हम लोग स्वर्ग बना चुके हैं। अब ये लोग कह रहे हैं हटने के बाद, तो शर्मिंदगी तो एक बार का चलिए कि ये नीतीश कुमार ने एजेंडा अब सेट कर दिया। नहीं, एजेंडा दोनों तरफ से सेट हो रहा है कन्हैया भाई। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, 5 साल और आगे बढ़ेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 5 किलो अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले आप ही के कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये शॉकिंग नहीं होगा या आश्चर्य नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले ये घोषणा कर दें कि जातीय आधार पर जनगणना की जाएगी। आज एक बहुत बोले विधायक हैं भाजपा के, जो प्रेस रूम में, हम लोग प्रेस रूम में जाते हैं, बैठते हैं, उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग को बता रहा हूं कि वी आर कंसिडरिंग ऑन दैट, ये हो सकता है। जी हाँ, तो आप अब इसका काट क्या है उनके पास? आप जो बता रहे, प्रधानमंत्री ने कहा कि और इसकी गूंज अगर जो ये हो रहा है, और इन बातों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो पुख्ता होती है मैं वही साझा करता हूं। जैसे मेरे पास जानकारी थी विधानसभा में ये होगा और आरक्षण दिया जाएगा और वो सीमा 75%, ये मैं लगातार बोल रहा था कन्हैया भाई, आप इसके गवाह हैं। पर मुझे एक चीज ये बताइए, अब जो ये लड़ाई है, जो ये आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इसमें गरीबों में, लाभार्थियों में, ईबीसी में जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी की पकड़ है, और हम ये चर्चा सिर्फ बिहार तक महदूद क्यों रखें? अब ये बिहार से आगे भी इसकी गूंज सुनाई देगी, और लड़ाई दरअसल फिर यूपी में कैसे पैन आउट करती है, या कोई असर हम मध्य प्रदेश के चुनाव में भी फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये चीजें ट्रैक करने लायक हो जाती हैं क्या? देखिए, बीजेपी अब अमित शाह जी ने 5 तारीख को कह दिया, क्लियर कर दिया कि हमको माई कॉम्बिनेशन का वोट नहीं चाहिए। एक तरह से उनका कहने का मतलब यही था कि जातीय गणना जो की गई है वो मुसलमान और यादव की जनसंख्या बढ़ाने की, तो वो मान गए कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए। मांग भी करते हैं ईबीसी
का सीएम बनाए, ये चैलेंज करते हैं। जैसे इनकी खेती जो है, पूरी जो है खेती जो तो है, पिछड़े में भी लड़ाई अति पिछड़े और पिछड़े के बीच होती दिखेगी, ये दो फाड़ भी होंगी क्या? अति पिछड़े और पिछड़े के अलावा अभी तो मैं देख रहा हूं, इसके बाद जब पिछड़ा अति पिछड़ा तो होगा ही। लेकिन देखिए बीजेपी तो जो समझ रही कि इनके पास अब पिछड़ा का सबसे ज्यादा भाग, जो पिछड़ा कितने 27%, तो उसमें सबसे ज्यादा 14 और 3 कुर्मी मान लीजिए तो इनके पास है। इनके इसके बाद कुशवाहा जो है, इनके पास कुशवाहा अभी भी कुछ नीतीश कुमार के पास है। अति पिछड़ा पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो 36% है। और आज के तिथि में बीजेपी के पास भी, बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है जो 90 और उसके पास, बीजेपी के पास भी, बीजेपी भी अच्छी खेती कर दी है अति पिछड़े के बीच में। और कंसंट्रेशन पूरा बीजेपी का उसी है। धानु कुनुक जो है, जो मजबूत जातियां हैं अति पिछड़ों में, उसमें बहुत इनके साथ जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं ओबीसी, यानी यहाँ तो देश भर में तो ओबीसी है, यहाँ तो ईबीसी कर रहे हैं। एक चीज और हमने उसको मैं क्लियर कर दूं, किसी कोई बोल रहे थे कि नीतीश कुमार वर्गीकरण करने में माहिर है, ईबीसी बना दिए। जब ईबीसी बनाए थे तो उस समय उनके साथ कौन था? जो बोल रहे थे उन्हीं लोग थे ईबीसी। नहीं, और बात कन्हैया बेलारी, ये सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़ों की बात नहीं है, वो वर्गीकरण तो आपने समझा दिया। लेकिन अगड़ों में भी, अब भूमियारों में अगर 26% के करीब गरीब हैं, सबसे ज्यादा तादाद भूमियारों में है, और 25 के करीब आंकड़ा ब्राह्मण और राजपूत में भी है, और उन्हें 2 लाख रुपए देने की अगर बात करेंगे नीतीश कुमार, तो ये इतना आसान गेम नहीं कि सवर्ण बीजेपी के साथ, ईबीसी बीजेपी के साथ, बाकी मुसलमान यादव वो नीतीश और लालू के साथ, ये बड़ा आसान सा एनालिसिस हो जाएगा क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहला तो बात, ये धन कहां से लाएंगे? 2.5 लाख करोड़ रुपया ही लाएंगे कहां से? अभी तो 4-5 महीने से सैलरीज नहीं मिल रहे सरकारी जो कर्मचारी हैं, ये कहां से लाएंगे? खैर, ये तो आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि चुनाव की लड़ाई, चुनाव जो है सामने है, तो रेवड़ी फेंकना है, अपना करना है। जो आपने बात कहा, मैं उसको फिर जरा बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं अभी आता हूं, थोड़ा सा वक्त की कमी है। माधव लगातार कुछ इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे। माधव, छोटा सा इंटरजेक्शन, मुझे ब्रेक लेना है। संदीप जी, देखिए WTO और यूनाइटेड नेशन में कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और LDC कंट्री। जो आज का आंकड़ा है, मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, बाकी लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाह रहा हूं। बहुत दुख की बात है कि बिहार आज के डेट में LDC से भी नीचे है, यानी LDC के अलावा एक और कैटेगरी बनाना पड़ेगा बिहार को रखने के लिए। यानी यह बिहार की आर्थिक स्थिति आज के डेट में है, और यह एक गंभीर विषय है। सोचने की बात है कि आखिर पूर्व की सरकारों ने क्या किया बिहार के साथ कि बिहार की यह स्थिति बनी हुई है। यही तो बिहार की स्थिति की बात नहीं है, देश में जो गरीब हैं, गरीब गरीब क्यों रहता है, 71 में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, वो अभी भी बना हुआ है, और उसी के इर्द गिर्द 24 की रणनीति भी बनाई जा रही है। ये भी अपने आप में एक कमेंट है हमारी मौजूदा स्थिति पर। आप जो अपनी राय हमसे साझा करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने फ्लैश है, इस नंबर पर राय भेजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।